हेलो आप सभी को इस सीबी इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। आखिर में वर्ब होता क्या है, आज इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा बच्चों। और हाँ, वर्ब को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपको वर्ब भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जितना वर्ब को बढ़िया से समझेंगे, बेहतरीन से समझेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा अन्य चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए अभी लिखिए, हम बता रहे हैं। आप क्या लिखा है? वर्ब। ये क्या है आपका? वर्ब। वर्ब का हिंदी अनुवाद है क्रिया। ठीक है, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस शब्द से किसी कार्य का होना या करना अथवा समय को बताया जाता है। इसका मतलब ये है, वर्ब आप जो भी काम करते हो, जैसे लिखना, पढ़ना, ठीक है, सुनना, हंसना, ये सब आपका काम है। ठीक है, और एक वर्ब और होता है जो एक समय को प्रदर्शित करता है, एक समय को दिखाता है, समय दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बताया गया था पिछले क्लास में, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। वो जो भी हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सभी क्या होते हैं आपके, उस समय को बताते हैं कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है, वो सभी सब चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, और जो एक और वर्ब होता है जो आप काम करते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो काम करेगा उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखे थे, ए वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में, ठीक है, या कि उसके काम के बारे में बताए या काम करे, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या है? ए वर्ब इज़ ए वर्ड ऐसा यूज टू टेल समथिंग, जो बताता है अबाउट किसके बारे में, पर्सन या थिंग के बारे में, कि वो क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल लिखा, राम राइट्स ए लेटर। आप देखिए राइट्स, राम क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। ठीक है ना, राइट्स ये आपका क्या वर्ब, ये काम क्या है ना, क्रिया ये होगी। लिखा है द टेबल इज सॉल्व। टेबल को क्या क्या किया गया है? बेच दिया गया है। तो यहाँ पे दो वर्ब है। देखिए एक हेल्पिंग वर्ब है और एक क्रिया जो आप काम कर रहे हो। टेबल बेचने का काम किए हैं, सेल का होता है सॉल्व। ठीक है, यहाँ टेबल इज सॉल्व बेच दिया गया है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? अब ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कुछ और है, ये पैसिव वॉइस किसी द्वारा बेचा गया है, ये पैसिव वॉइस आपका है। ठीक है, अब देखिए द बॉय आर इनोसेंट। यहाँ पे जो है आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है, यही वर्ब है आपका आर। यहाँ पे इज है, सॉल्व ये भी आपका वर्ब था, राइट्स ये भी आपका वर्ब था। ठीक है, काइंड ऑफ द वर्ब, क्रिया के भेद। अब देखिए क्रिया के भेद क्या है? दो हैं। क्या हैं? दो। वो भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताया गया है, ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, और इंट्रांजिटिव क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब देखिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। देखिएगा, कह रहा है जिस क्रिया मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट कर्म होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऐसा वर्ब, जैसे कोई वाक्य है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, अब वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तभी वो ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब आखिर में है क्या? जैसे जिस क्रिया मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सिंपल से यही है कि आप जो भी आपका वर्ब होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस, ठीक है, ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये है जो सब्जेक्ट को क्या करे, मतलब वर्ब ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ लगकर ऑब्जेक्ट बताए। ठीक है, मतलब कुछ वर्ड, दो वर्ड बताया गया है इसमें, आपको नोट्स में लिखा गया, यहाँ पे लिखवाया गया है कि क्या होगा, कि मतलब ऐसा वर्ब कह रहा है वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन, वर्ब वो उस क्रिया को दर्शाता है जो विच पासेस, ठीक है, विच पासेस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सा काम कर रहा है, वो किस पर कर रहा है। ठीक है, वही जो किस पर, जिस पर करेगा वो काम, वही आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस पर वो काम करेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है क्या? राम रीड्स बुक। ठीक है, राम रीड्स ए बुक। अच्छा ये बताइए, आप समझिएगा, राम रीड्स ए बुक में राम क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? बुक। राम क्या पढ़ता है? देखिए हम वापस कर रहे हैं, देखिए राम रीड्स बुक, राम क्या पढ़ता है? बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो राम यहाँ रीड्स लिखे हैं, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? व्हाट या हुम लगा प्रश्न पूछेंगे। देखिए नीचे लिखाया गया है, जब वर्ब में व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, या तो आप व्हाट लगाकर पूछिए इंग्लिश में या हिंदी में क्या,
ठीक है। whom लगा के पूछिए या हिंदी में किससे पूछिए। जैसे क्या है, राम रीड्स ए बुक, अगर हिंदी पता है राम क्या करता है, किताब पढ़ता है, तो अब देखिए राम किताब पढ़ता है ना, तो उसमें क्या लगाएंगे, वर्ब में, तो पढ़ता है क्या, बुक, मतलब क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया आपका, बुक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए अगला है क्या, शी कुक्स फूड, ठीक है। लड़की का, उसी कोई लड़की है, वो कह रही वह खाना पकाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पकाने का काम है, वो पूछे क्या पकाती है, कह रही खाना, फूड, क्या पकाती है, खाना। ये जो कुक्स लिखा है, इसमें अगर व्हाट लगाएंगे तो आपको फूड जवाब मिलेगा। अगर हिंदी में क्या लगाएंगे तो इसका जवाब क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। इसका मतलब इसे क्या है, दोनों लिखा है, ये क्या ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सिंपल से ये है, मतलब वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। यही परिभाषा लिखा है कि वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा, तभी क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वो कह रहा हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ब लिखा है प्ले, लिखा है प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, मतलब हम कोई भी गेम खेल रहे हैं तो वो पूछेगा कि व्हाट प्ले, मतलब क्या खेल रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या जवाब मिलेगा, क्रिकेट, क्या मिलेगा जवाब, क्रिकेट। इसका मतलब जो वर्ब है इसमें आप क्या लगाएंगे, व्हाट या हुम लगा पूछेंगे। अगर वर्ड लगाने पे मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हुम लगा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दिया गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पहचानना, ठीक है। जब वर्ब में व्हाट मतलब क्या है, वो मतलब किसे कहते हैं, लगा कर प्रश्न पूछते हैं। वर्ब में अगर व्हाट लगाओ या वर्ब में हुम लगाओ, जो भी प्रश्न पूछने पर जो उत्तर के रूप में प्राप्त होता है, मतलब जो भी प्रश्न पूछने लगा कर हैं, अगर जो आंसर के रूप में मिल रहा है वही आप जाकर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक बार इसको देख लीजिए, अभी बता रहे हैं, एक मिनट केवल देख लीजिएगा बस। इसको देखिएगा क्या है लिखा है, रिवाइज देखिएगा थोड़ा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। आखिर में इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, कह रहा है जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें वर्ब तो है लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी सेंटेंस अगर है उसमें अगर वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ ले क्या है, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वह सेंटेंस आपका क्या होगा, उसमें जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है, एग्जांपल लिखा है, राम इज स्लीपिंग देयर, वहाँ क्या है, राम सो रहा है। तो यहाँ पर अभी पूछेगा स्लीपिंग में व्हाट लगा, तो क्या सो रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। किसे सो रहा है, वूम, किससे नहीं मिला जवाब ना, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड लिखा है द बॉय रन, लड़के क्या है, लड़का क्या है, दौड़ता है। तो अब दौड़ने में अगर जो है आपका वर्ब है, दौड़ना आपका काम कर रहे हैं, अब उसी में व्हाट लगा दीजिए, मतलब व्हाट रन, क्या दौड़ता है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है। आप क्या दौड़ते हैं पता चला है, ये पूछ रहे हैं, मान लो किससे दौड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब बोले कि किससे दौड़ता है तो भी नहीं जवाब मिल रहा है, इसका मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, द बॉय रन्स बाई बाईसाइकिल, अगर हम कह देते हैं तो वहाँ पर बाईसाइकिल आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो वो टेंस जो आपका वर्ब है वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लिखा है क्या, शी लाफ, वह हंसती है। अब ये नहीं पता कि क्या हंसती है, किससे हंसती है, मतलब किस पर हंसती है, ये समझ लीजिए, किसी व्यक्ति पर तो नहीं ना हंसती है ना, ही क्या बोला है, मतलब क्या हंसती है नहीं पता चल रहा है, ठीक। यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, मतलब ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ही ना हो, वो वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखवा गया है ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको पिछली क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया गया है वीडियो में, देखिए हम काफ़ी नोट्स में दिखा रहे हैं आपको है।
1 मिनट के देख लीजिएगा। देखिए ये लिखा गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया गया है। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे बताएगा, भाई कोई वस्तु होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। और जो लिविंग थिंग होगी उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब जिसमें जान हो, ठीक है, जी रहा हो उसे कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आई गेव हिम ए पेन, कह रहा है गेव मतलब क्या दिया, पेन दिया, किसे दिया, हिम को दिया, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जो हिम है ये हिम, ये देखियो इनडायरेक्ट होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट। ये जो पेन लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। पेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेन जो है वस्तु है और हिम क्या कोई किसी व्यक्ति को कहा गया है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए शी टोल्ड अस ए स्टोरी, शी टोल्ड में से क्या होता है, कहना, कोई चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो शी टोल्ड अस मतलब क्या बताया, स्टोरी बताया, किससे बताया, अस को बताया, मतलब हमें, ठीक है। मतलब यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो स्टोरी हो गया आपका जिसे हम डायरेक्ट कहेंगे। अस मतलब क्या, जिस जो भाई व्यक्ति को ही होगा, ये अस जिसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखा यू डिड मी, ठीक है, ए ग्रेट सर्विस, ठीक है। अब ये डू डिड का सेकंड फॉर्म है, डिड लिखा गया है, तो क्या क्या है, तुमने किया है मुझे ए ग्रेट सर्विस। यहाँ पे भी 2 चीज़ें देखिए है, मी क्या है आपका, है आपका मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ग्रेट सर्विस का जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड लिखिए 4 पॉइंट लिखा है आई आस्क्ड हर, क्या है, पूछा है, आस्क यहाँ पर डी रहेगा जी, ठीक है। अब सही है, आई आस्क्ड हर ए क्वेश्चन, तो क्या है, मैंने प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन, किससे पूछा है, हर से पूछा है। यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या हर, ये क्या है, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपका है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या वस्तु बता रहा है ना, क्वेश्चन एक चीज़ है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, और ये हर क्या है, मनुष्य को बताया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आप सभी को। आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी फुल वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए, तभी आपको आएगा। और उसको रिवाइज़ करिए जितना हो सके, और जितना अच्छे से आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। और प्रयास करिए आप जितना हो सके इंग्लिश को पढ़िए, क्योंकि आपको आगे आने वाले कंपटीशन में भी पढ़ाया जाएगा, उसको भी आपको पढ़ना होगा। अगर ये चीज़ें बेसिक चीज़ें अगर आपकी मजबूत नहीं हैं तो आपको आगे पढ़ने में बड़ी कठिनाइयाँ होंगी, ठीक है। तो बच्चों के आप जितना हो सके इसको पूरा पढ़िए, इसलिए हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और ख़ास कर इसको कोई भी पढ़ सकता है, ये नहीं कि किसी हाई स्कूल के लिए ही है, या आप आगे भी पढ़ सकते हैं, बहुत बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। कोई पूछ देता है कि वर्ब हैं, वर्ब के भाग बताइए, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पूछ सकता है। ऑब्जेक्ट बहुत लोग नहीं जानते कि 2 प्रकार के होते हैं, आप जान गए, पढ़ाया गया है ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हर वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। आप प्रयास करिए जितना हो सके इसको पढ़ने का। धन्यवाद आप सभी का। अगली क्लास की वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी, ठीक है।